अब आपको आगे शादी के वीडियोस दिखेंगे। हाँ, 60% मेरा घर सेट हो चुका है, अब बस थोड़ा काम रह गया है शॉपिंग का। शॉपिंग भी हो चुकी है कुछ इस प्रकार से। अरे छुटकन्नी जिज्जी, प्रीतो जिज्जी ने लास्ट वीडियो में अपने बोला था। अरे आप भूल गए, चलो याद दिला देते हैं। खुशखबरी आ गई फाइनली। ये 2 दिन पहले जो इनका वीडियो आया था एक चैनल पे, जिसमें जिज्जी की खुशखबरी थी। भाई इतना बड़ा क्लिक वेट, और इसमें 42K भी आ चुके हैं। तो इस तरह के क्लिक वेट करके, ठीक है, जो लोग बहुत टाइम से नहीं देख रहे उनको यही लगता है अरे कोई खुशखबरी आई मतलब जिज्जी का सब ठीक हो गया। हो सकता है ससुराल से पैचअप हो गया हो, शर्तें जिज्जी ने जो शर्तें रखी हो वहां पे उसने मान ली, या फिर भाई जिज्जी झुक गई, शर्तें नहीं रख रही हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिज्जी भाई इस तरह के टाइटल्स डालती रहेंगी ताकि लोग यही सोचते रहे, उस चीज़ का फायदा उठाओ। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मज़े में होंगे। तो थोड़ा सा लेट आ रहा है वीडियो क्योंकि आज संडे है, तो हम आराम भी कर रहे थे। भाई तबीयत भी ठीक नहीं है मेरी। बट यस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको मैंने वीडियो बताया है जिसमें डोरी डोरी का क्या सच है, अब हम लोग इन लोगों से पूछ रहे हैं। देखिए, मैं यहाँ पे, मेरे को नहीं इंटरफेयर करना है, लेकिन इंटरफेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने सोशल मीडिया पे देखा है एक फैमिली को किस तरह से डोरी के नाम पे हैरेस किया गया है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें, मतलब डाइनिंग टेबल, सोफा कम बेड, उन चीज़ों को जो कि दोनों ने मिलके खरीदा था, ठीक है, उस पर केसेस, फेक एलिगेशंस, फेक केस लगाया गया कि इसने हमसे डोरी ली। तो आज जो तुम लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो, चाहे वो घर के अंदर ऊपर जो सोफे पे बैठ के, इनका आपने थंबनेल देख ही लिया होगा जिसमें माँ बेटी बैठी हैं, ठीक है, ये प्रॉपर ये सोफा पहले तो नहीं दिखता था। आप ये कहेंगे कि हमने लिया, नहीं, सॉरी टू से, ये अभी ही दिख रहा है। और आप आगे भी आप लोगों को बहुत सारा डोरी वाला सामान दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं घर में सारा सामान आ चुका है। बग्गा का रूम नहीं दिखाया जा रहा है। आपने ये चीज़ नोट करी होगी, बड़कन्नी जिज्जी जब से आई हैं, पटना पटना से हिमाचल आई हैं, इन्होंने सिर्फ ट्रैवलिंग का दिखाया। उस कमरे में बिल्कुल नहीं ले जाया गया ऊपर। इस कमरे में आके मम्मी जी के साथ बैठ गई हैं। बाकी कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं भाई मम्मी जी के रोने का असली रीजन क्या था। मुझे ये नहीं समझ आता। भी कुछ टाइम पहले ही तो जिज्जी आई थी, ठीक है, इमोशनल होती है माँ, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता इस बार इमोशनल होने में काफी हद तक ये लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम इनके घर पे हुई है? क्या लड़ाई हुई है इनकी प्रीतो से या फिर बग्गा से? ऐसा मुझको लग रहा है, क्योंकि अगर आपको याद हो खुशखबरी वाला वीडियो जिसमें छुटकन्नी ने कहा था मेरी मम्मी से बहुत लड़ाई होती है, उस बात को टालते हुए उन्होंने, छुटकन्नी ने ऐसे बोला था कि वो भी हमारी वैसी वाली लड़ाई होती है, ठीक है, प्यार वाली। मतलब सास से अगर लड़ाई होती है तो उसको तो भाई छोटी सी चीज, अगर वो समझदार समझाएंगी भी तुम्हें तुम्हारे भले के लिए, तो वो भाई वो हो जाता है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बोलने की। लेकिन यहाँ पे मम्मी बड़ी बड़ी चीजें भी बोल जाए तो वो छोटी मोटी लड़ाई हो जाती है। तो कहीं ना कहीं सुनने में भी आया है कि हुई है घर पे लड़ाई। वरना आप सोचिए ना, सुबह 4, 4:30, 6 बजे उठ के ऊपर बैठ के चाय पी रही हैं, और सिर्फ उस कम्युनिकेशन में 3 लोग हैं। बग्गा मामा, बग्गा नहीं है सॉरी, बड़का जिज्जा, बड़की जिज्जी और मम्मी। तो क्या चुगलियां की जा रही हैं? क्या एक दूसरे के लिए स्ट्रेटजी बनाई जा रही है? क्या छुटकन्नी जिज्जी से, जबकि कैमरे के आगे आके, ठीक है, क्योंकि इस टाइम देखिए बग्गा भी नहीं था घर पे, क्या बग्गा मम्मी की अभी से नहीं सुन रहा है? क्या छुटकन्नी जिज्जी ने मम्मी जी को खूब जवाब देने शुरू कर दिए हैं? तो असल में क्या है, क्योंकि बड़कन्नी आई है, उसको भाई बिग बॉस जिज्जी है, वो उसको हर चीज, घर की जो चीज चल रही है घर पे, सब चीजें बताई जाएंगी कि क्या चल रहा है। अभी तो शादी भी नहीं हुई, शादी के बाद बग्गी आएगी और क्या चूल्हे में आंटी जी को खाना खिलाएगी नंगे चुंडे। भाई आप लोगों ने काफी दिनों से देखा होगा, पहले आंटी जी नंगे चुंडे चुंडे करती थी, तो क्या आंचल को भी, भाई इनकी खुद की बेटियां आपने किस तरह के ड्रेसेस पहनती है सबने देखा ही है। छुटकन्नी जिज्जी ने अपने ससुराल में टी शर्ट, लोअर, जीन्स पहना है, और शुरू के दिनों में ही, ठीक है, बहुत जल्दी इन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। तो बिल्कुल बग्गी भी भाई इस घर की वो होगी। और आप लोगों ने एक और चीज नोट करी होगी, दोनों सिस्टर्स अब बिंदियां लगा रही हैं। ये बात और है, लोगों को ये बोला जा रहा है कि आप लोगों को हमारे चेहरे पे बिंदी पसंद है इसलिए हम लोग बिंदी लगा के आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं वहां मैसेज दिया जाता है कि नंगे चुंडे नहीं होने चाहिए, सिर ढका होना चाहिए, ठीक है, और बिंदी भी लगी होनी चाहिए, मतलब हमारे घर की बहू लगनी चाहिए। लेकिन खुद के घर की बेटियां ससुराल में किस तरह से रहती थी, कितना काम करती थी, और भाई कितनी इंडिपेंडेंट नारी बनती थी। इंडिपेंडेंट नारी से याद आया, भाई कंचन का जो व्लॉग आया है, बेस्ट व्लॉग। और अब तो भाई क्रीटा चला रही है। क्रीटा चलाना आसान नहीं है, ठीक है, हैवी एसयूवीज चलाना कभी आसान नहीं होता। बट यस, उसने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी एक ऑर्डिनरी लड़की भी गाड़ी चला सकती है। कुछ चीजों को इतना इन लोगों ने बड़ा चढ़ा के हाईलाइट किया हुआ है अपने वीडियोस में। स्पेशली मैं बड़कन्नी को बोलना चाहती हूँ, गाड़ी चलाई, मैंने वेट लॉस किया, एक छोटे से गांव की लड़की ने, तो ये अपने आप को ना
ऐसी चीजें बोल बोल के सामने ये दिखाती है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। तुमने कुछ नहीं किया। ये गाड़ी चलाना इज नॉट अ बिग डील। और कंचन ने अच्छे से, अभी सोचिए, अभी तो स्टार्टिंग हुई है उसकी, इतनी सारी पॉपुलैरिटी, और आगे जाके क्या ही करेगी। मतलब बहुत अच्छे से लोग भी पसंद कर रहे हैं। और नेगेटिव कमेंट्स आप देखिए, नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है चैनल पे। तो ऐसे काफी कम चैनल्स होते हैं व्लॉगर्स की। अगर मैं बात करूं, मैं बहुत सारे व्लॉगिंग चैनल्स देखे हैं मैंने, ठीक है। बहुत अच्छे व्लॉगर्स भी और बहुत गंदे व्लॉगर्स भी हैं, जो कुछ ना करके भी दे आर अर्निंग। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता लोगों को उनके व्लॉग्स में क्या दिखता है, क्या कंटेंट होता है, कुछ सीखने को मिलता है, क्या मिलता है। कोई रेसिपी भी ढंग की नहीं होती है। इनफैक्ट वो लोग वल्गैरिटी दे रहे हैं, लेकिन लोग स्टिल देख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ऐसे चैनल्स आ रहे हैं, जैसे कंचन का चैनल आया है मम्मी की रसोई, उसमें हर तरह से बहुत मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। इनफैक्ट मेरे को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है कंचन की वीडियोस देख के। तो यहाँ पे ही यही चीजें थी जो बड़कन्नी जिज्जी और छुटकन्नी जिज्जी शुरू से इसके अगेंस्ट थे। इस चैनल को तभी आने नहीं दिया जा रहा था। खैर, अभी मैं इन चीजों पे बाद में आती हूँ, लेकिन हाँ, बड़कन्नी जिज्जी आ चुकी है हिमाचल। क्या अब शादी की सेरेमनी शुरू होंगी? क्या आपको लगता है कि अब जो दोनों, छुटकन्नी ने कहा था कि मेरी थोड़ी शॉपिंग हो गई है, बाकी शॉपिंग जब बड़कन्नी आएगी उसके साथ करूंगी, उसके साथ तो अभी अकेले तो ऐसे तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्या शादी के वीडियोस आएंगे? उसने बोला था कि बहुत रौनकें लगने वाली हैं आपको। मुझे अभी भी, मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, ना इनके घर को डेकोरेट किया जाएगा, ना इनके मतलब रिश्तेदारों में, अगर आपको, आप सोच रहे हो कि अभी रिश्तेदार आना शुरू हो जाएंगे, तो कोई भी नहीं दिखेगा। यही दिखेंगे बगल में ताया जी और इनकी जो ये चाचा चाची आते हैं, और बेशक इनकी कुछ फ्रेंड्स वगैरह दिख जाएंगी। लेकिन हाँ, दीपा दी, शिखा दी कहाँ है? हम लोग उनसे भी पूछना चाहते हैं, जो हमेशा से आपके छुटकन्नी को गाइड करते थे, फोन पे बोल बोल के आपको करते थे जब आप प्रेग्नेंट थी। वो सब कहाँ गायब हो गए? उनको भी भैया शादी है, घर के लड़के की, इकलौते लड़के की शादी है, उसको भी कार्ड दिया है कि नहीं दिया? बाकी बग्गा की वीडियोस नहीं आ रहे हैं, उसने तो सोचा हुआ है भाई जब भी वहां से कंटेंट आएगा, अरे भाई बग्गी के घर से, तो ही मैं वीडियोस डालूंगा। शादी हुई नहीं, बग्गा तो अभी से बग्गी के रंग में ढल चुका है। तो यही चीज शायद मम्मी को अच्छी नहीं लग रही है, और मम्मी ने अपने बड़ी जिज्जा, मतलब अपने जिज्जा ने अपने बड़े दामाद और बेटी के साथ बैठ के डिस्कस किया है। मम्मी जी का रोना इन चीजों पे वो डालता है, प्रकाश डालता है कि कहीं ना कहीं आंटी जी खुश नहीं है अपने बच्चे से, ठीक है। अपनी बेटी से छुटकन्नी भी लड़ाई कर रही है। तो इन सब का विवरण देते हुए ऊपर बैठ के, सोफा, डोरी वाला सोफे पे बैठ के बताया गया है, ठीक है। बातें खूब आदान प्रदान की गई है। बाकी बड़कन्नी तो बिग बॉस है, उसको हर चीज बताई गई होगी। छुटकन्नी नीचे है, धीरे 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 बोल कोई सुन ना ले, मतलब ना छुटकन्नी सुने ना बग्गा सुने। तो ऊपर बन रहा था आंटी जी का डोरी वाले सोफे पे बैठ के। वैसे सोफे से याद आया, जिज्जी आपने वो कमेंट तो डिलीट कर लिया, लेकिन जो लोग देख रहे हैं ना आपको, वो आपसे सवाल करेंगे। अभी आपने एक कमेंट डिलीट किया है, बाकी आपकी वीडियोस पे रोज कमेंट आएंगे। कितने कमेंट आप लोग डिलीट करोगे? ठीक है, कोई आंसर तो है नहीं। उस टाइम तो डोरी डोरी, मेरे भाई को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ चीजें जो बड़े बूढ़ों के कपड़े होते हैं उसके लिए, जो है ना पितरों के कपड़े, उसके लिए आपको लगा था कि इतना ये हमारे लिए महंगा पड़ गया, हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो भाई सही बोला जिसने भी कमेंट किया, तो उस कमेंट को तुमने क्यों हाइड किया, क्यों डिलीट किया? जिसने कहा था कि अब भाई बग्गी के पापा को, बग्गी के भाई को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कितना काम करना पड़ेगा। जिज्जी ने बड़ी बड़ी शांति से, बड़े आराम से, वैसे कल रात तक तो था वो कमेंट, जिज्जी ने सुबह सुबह कमेंट हटा दिया है। खैर, छुटकन्नी की नई खुशी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। खुशियां, खुशखबरी आ गई फाइनली। भाई अलमारी आ गई, अलमारी की खुशियां देख ही रही थी। अब नीचे नीचे सामान ला के ऊपर लगाया जा रहा है। उस काम में मम्मी बहुत हेल्प कर रही है। मम्मी का स्पेशली भैया एक क्लिप डाला गया है, देखो मम्मी कितनी मेरी हेल्प करा रही हैं, ठीक है। लेकिन इस पे कुछ कमेंट्स आए हैं, लोगों के दिमाग में बहुत चीजें। सबसे पहले तो बच्चा सिद्धार्थ को आप बिल्कुल नहीं दिखा रहे हो। वेयर इज सिद्धू? वाई नॉट इवन सिंगल मेंशन ऑफ सिद्धू? एज इफ ही इज नॉट लिविंग इन दैट प्लेस। प्लीज मेंशन हिम यार, मिसिंग हिम बिकॉज ही इज ग्रोन इन फ्रंट ऑफ अवर आइज। अब आप देखिए, बच्चे को मिस कर रही हैं। पहले फिर भी थोड़ा बहुत बच्चे का बताया जाता था, वीडियो में दिखा नहीं रही हो, आवाज नहीं सुना रही हो, ऐसा लग रहा है कि बच्चा है ही नहीं। लोग जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में बिल्कुल बात नहीं की जा रही है। बिल्कुल, मतलब ठीक है, सामने वाला पेपर वाला हस्बैंड को आवाज भी नहीं सुनानी, इतनी प्रॉब्लम है, लेकिन बच्चे का कोई तो विवरण करो, कोई तो मेंशन करो। पहले इनकी वीडियोस में दिखता था, लेकिन बिल्कुल नहीं दिखता है। फिर न्यू भाभी भी सोचेगी कि काश मैं रहती न्यू घर में, उनके लिए होना चाहिए था। प्रियंका भी तो सोच सकती है कि मेरा भी इसमें कुछ होता। भाई बड़कन्नी जी, वो जो बग्गी आई है, सब लोग ये सोच रहे थे पहले जब इनका घर बन रहा था कि बग्गा बग्गी का ऊपर बन रहा है, ठीक है। शुरू में आप लोग को याद होगा जब छुटकन्नी जी बोलती थी ये कमरा मेरा है, ये बाथरूम मेरा है, ये कमरा बग्गा का होगा, ये बाथरूम उसका होगा, ठीक है।
और लेकिन लोगों के दिमाग में यही था कि भाई नई दुल्हन जो आएगी ऊपर रहेगी। ये क्या भाई, नई दुल्हन को नीचे ही रखा जा रहा है मम्मी जी के साथ। तो लोग इस चीज़ पे भी क्वेश्चंस उठा रहे हैं। कीप स्माइलिंग ऑलवेज। नीचे वाले घर में बग्गा रहेगा, आप ऊपर रहोगे। मुझे लगा ये बग्गा के लिए बन रहा है, आप पहले ही शिफ्ट हो गए। मतलब लोगों के दिमाग में ये चीज़ थी कि बग्गी बग्गा ऊपर रहेंगे, छुटकन्नी नीचे रहेगी। लेकिन वही बग्गी इसने, प्रीतो जिज्जी ने लगाए हैं पैसे। प्रीतो जिज्जी अब खुलेआम कह रही हैं कि पहले हम बड़कन्नी के घर जाते थे, कानपुर जाते थे, चंडीगढ़ जाते थे, वो रखती थी हमें। अब वो आएंगी हमारे घर रहेंगी, हमारे भाई मतलब मेरा घर, मैंने पैसा लगाया है। अब चाहे बग्गा कुछ भी बोले कि अकेले बनाना आसान नहीं था, हम तीनों ने मिलकर बनाया, लेकिन छुटकन्नी बार बार इस चीज को जता देती है कि चल हट, बड़ा झूठ बोलता है, आया बड़ा, मैंने ही बनाया है, मैंने एक पैसा लगाया, उल्टा नीचे के भी काफी हेल्प मैंने तुम लोगों की करी है। तो छुटकन्नी बोल बोल के बार बार इस चीज का एहसास दिला देती है। कुछ लोगों ने ये भी बोला है कि ऊपर भाई सिद्धार्थ का रूम अलग बनाना और उसका सारा सामान वहीं रखना। बेशक वो आपके साथ सोता है, लेकिन उसकी भी अलग ही खुशी होती है। तो इस प्रकार से काफी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। उधर अंकुश की बहन जो आज वीडियो लेकर आई है, उसको देख के तो अच्छा खासा भाई दोनों झिझियों का कहते हैं ना कि कल परसों जो वीडियो आया था मम्मी की रसोई, पहली सैलरी आ गई, उसके बाद आज ही गाड़ी चलाते हुए क्रीटा। तो सोचिए क्या हाल हो गया होगा वहां छुटकन्नी का और बड़कन्नी का। हाँ, मतलब जिज्जी के हिसाब से तो यही था, ये प्लेटफॉर्म हमने दिया। हाँ, बस मैंने जैसे शुरू से बोला, ये यूट्यूब तुम्हारे बाप का तो है नहीं, किसी के बाप का नहीं है। यहाँ पे कोई भी अपना चैनल खोल सकता है, चला सकता है। तो वो चला रही है और लोग पसंद भी कर रहे हैं भाई। आने वाले वीडियोस में और कहीं ऐसा दिन ना आए अब जिज्जी के व्यूज कम हो जाए और वहाँ कंचन कंचन को खूब व्यूअरशिप मिले, सब्सक्राइबर्स बढ़े। और एक भाई ने भी भैया आज क्लियर कर दिया, कुछ लोग आग लगा रहे थे, बोलने आ रहे थे कि तुमसे ज्यादा अच्छी व्लॉगिंग करती है। उसने बोल दिया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे से 3 साल छोटी है, ठीक है। और कोई यहाँ कंपैरिजन नहीं, उल्टा मैं खुश ही हो रहा हूँ। जिस तरह व्लॉगिंग अच्छी कर रही है उस तरह गाड़ी भी अच्छी चलाए, हर चीज में आगे बढ़े। तो मम्मी जी का भी अलग चैनल बनाने की सोची जा रही है। तो आंटी जी की रेसिपीज उस चैनल पे आएंगी, बाकी कंचन के चैनल पे उसके वहाँ की कंटेंट आएगा। तो अच्छी बात है ना भाई, हर एक को मौका मिलना चाहिए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे ये थोड़ी कि कोई भी मतलब सिर्फ तुम्हारी ही दादागिरी है, तुम्हारी ही गुंडागर्दी है। कोई भी अगर अच्छे से काम करना चाहे अपने टैलेंट के बेस पे आ सकता है और अच्छे से मतलब यहाँ पे काम कर सकता है बिना किसी उसके। हाँ, ईमेल आईडी, बस एक मेल आईडी चाहिए होता है। ये हो गया। उधर बग्गा भैया ना मम्मी से लड़ रहा है, मम्मी की बात नहीं सुन रहा है। छुटकन्नी जी मम्मी से लड़ रही है। तो मम्मी के जो दुख थे, जो मम्मी के अंदर जो इतना सब कुछ भरा हुआ था, बड़कन्नी के सामने आंसू निकल ही जाते हैं। बड़कन्नी को फोन पे बताया जाता है, अब सामने बैठ बैठ के एक एक चीज बताई जा रही है डिटेल में। इसलिए आंटी जी का इतना इमोशनल होना हो रहा है। वरना आप देखिए ना, अभी तो कुछ दिन पहले ही एंगेजमेंट में आई थी बड़कन्नी। मतलब इतनी जल्दी इतना मिस करना, ठीक है भाई आंटी जी मम्मी है, याद आती है, लेकिन इतना जो जिस तरह से रो रो के दिखाया जा रहा था, लोग भी परेशान हैरान है कि ऐसी एक्टिंग, गजब की एक्टिंग करी आंटी जी ने। हाँ देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि हो सकता है उनके आंसू भी हो, लेकिन इतनी जल्दी कोई इतना ऐसे करके ना जी ना। और कैमरे में ठीक है, तुम चाहती तो ये चीज हटा सकती थी, इस चीज को ना मेंशन करती, लेकिन नहीं, तुमने वीडियो में से इंक्लूड किया। हाँ, तो इसके पीछे इनको हर चीज दिखानी है, छोटी से छोटी चीज। ये लोग जो भी कर रहे होते हैं ये अपने वीडियो में जरूर जरूर शो करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज कीजिएगा गले गले के लिए, बट मैं ट्राई जरूर कर रही हूँ कि आपको अपनी आवाज़ पूरी अच्छे से मैं सुनाऊँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।